अलीगढ़ के कासिमपुर देहात गांव के किसान और ग्रामीण अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन से परेशान हैं। बता दें कि एक और फैक्ट्री के कारण आसपास के क्षेत्र में बीमारियां फैल रही हैं, तो दूसरी ओर काफी समय से ग्रामीणों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच में अंडरपास और गेट को लेकर झगड़ा चल रहा था। फैक्ट्री प्रबंधन अंडरपास का रास्ता बनाकर वह गेट लगाना चाहता था, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। महाकाल लोक परिसर की तरह एकात्म धाम का विकास किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश देते हुए कहा है कि अगर शंकराचार्य ने बाल्यकाल में ओमकारेश्वर निवास किया, उनके दर्शन और शिक्षा आज की प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। ओमकारेश्वर के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक काम संपन्न किए जाए। सिंगस 2028 तक ओमकारेश्वर भी उज्जैन की तरह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र बने। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र से देह व्यापार करने का मामला सामने आया है, जहां एक स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती ने पुलिस से शिकायत की है कि उसे देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता ने बताया कि जब उसने अपनी सैलरी की मांग की तो स्पा सेंटर के संचालक ने उसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। संचालक ने कई बार उस पर दबाव डालने की भी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने पुलिस से शिकायत की। कोरबा में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को पहले हवस का शिकार बनाया और उसके बाद जब मन नहीं भरा तो छात्रा को शादी के बाद अपने साथ लिव इन पार्टनर बनाकर रखा, लेकिन दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा होने पर आरोपी शिक्षक ने उसकी हत्या करके उसके शव को जला दिया। आरोपी शिक्षक मिलन दास महंत और उसके सहयोगी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। अरुण राजभर ने खुले मंच से अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर थाने में कोई पीली गमछा जमीन पर फेंकेगा तो उस पर अधिकारी कर्मचारी को उठाकर जमीन पर पटककर उसके घर भेजने का काम किया जाएगा। दरअसल ये बयान अरुण राजभर ने बासाडी तहसील अंतर्गत नारायणपुर गांव में चौपाल के दौरान दिया। वहीं दमोह शहर के सीता बावड़ी क्षेत्र में गौवंश की हत्या का मामला है, जिसके बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौहत्या गौ तस्करी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने दमोह बंद का आह्वान किया। घंटाघर पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। रानीखेत में खेल स्टेडियम बनाने के लिए कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के बाद विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल ने अधिकारियों और खेल विभाग के साथ बैठक की। इस बैठक में एनसीसी मैदान को स्टेडियम बनाने पर चर्चा हुई, जिसके बाद विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल ने अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। बता दें कि दशकों से नगर में खेल स्टेडियम बनाने की मांग उठ रही थी। स्टेडियम बनने से प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मोहम्मद शमी को लेकर बयान दिया था और इसकी कड़ी निंदा भी हो रही है। शमी के भाई मोहम्मद जैद ने कहा कि जब कोई व्यक्ति यात्रा पर होता है तो वो इस शर्त पर अपना रोजा छोड़ सकता है कि वो रमजान के बाद इसे रखेगा। साथ ही उन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन को इस्लामी किताबें पढ़ने की भी सलाह दी। बरेली की बीजेपी नेत्री फराह मुस्कान ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। मुस्कान का आरोप है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी ने पहले उनके पति से तलाक करवाया और अब खुद भी उन्हें ठुकरा दिया। मुस्कान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई। मुस्कान ने कहा कि अनीस अंसारी, इंतजार अंसारी, जावेद अंसारी और बबलू अंसारी मिलकर उनकी जिंदगी नर्क बना चुके हैं। यूपी के महाराजगंज जनपद क्षेत्र में महिला प्रधान ने पारिवारिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का गलत इस्तेमाल किया। अपने कार्यकाल में महिला प्रधान ने अपने ही पति को पीएम आवास का लाभ दिया, जिसकी गांव के ही ग्रामीण ने जिलाधिकारी से शिकायत की। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी और जांच में जो आरोप थे वो सही पाए गए। ग्वालियर जिला पंचायत के 5 सदस्यीय दल ने स्वास्थ्य केंद्र और छात्रावासों का निरीक्षण किया, जिस दौरान अंतरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी डेट की दवाइयां रखी पाई गई। जिसके अलावा चिनौर और भीतरवार के स्वास्थ्य केंद्रों का भी जायजा लिया तो भीतरवार स्वास्थ्य केंद्र में कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए। वहीं ग्राम पंचायत अमरोल के छात्रावास का निरीक्षण करने पर यह पता चला कि छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा। प्रयागराज से कुंभ के दौरान भरे गए अमृत जल के 2 टैंकर रायबरेली पहुंचे। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज के जवान इसे लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे तो इसको ग्रहण करने वालों की भीड़ लग गई। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि प्रयागराज कुंभ के अमृत जल से भरे 2 टैंकर पहुंचे हैं। रायबरेली में इसका वितरण किया जा रहा है। यूपी के बस्ती में SC/ST आयोग की प्रेस वार्ता में बस्ती जिले में दलित परिवार की जमीन हड़पने का मामला गूंजा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने पीड़िता को सख्त कदम उठाने का भरोसा दिलाया। बता दें कि बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के दुबोलिया जीतीपुर गांव में एक दलित महिला के पट्टे की जमीन पर दूसरे गांव से आए दबंगों ने कब्जा जमा लिया और महिला का झोपड़ी नुमा घर तोड़कर पक्का निर्माण शुरू कर दिया। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना इलाके में देशी शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान उदय भाटा निवासी सीताराम सतनामी और भटली निवासी रोहित सतनामी के रूप में हुई है। घटना के पीछे जहरीली शराब की आशंका जताई जा रही है। मृतक के भाई का आरोप है कि रामगोपाल नाम के शख्स ने 3 खुली शराब की बोतल लाकर दी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा में आयोजित सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक साथ 1158 जोड़ों का विवाह एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि बहुत से परिवार विवाह का खर्चा नहीं उठा पाते, इसके लिए सरकार उनकी मदद कर रही है। मेरठ पुलिस ने होली के त्योहार से पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस फैक्ट्री से लाखों रुपए की नकली शराब बरामद की और 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नकली शराब को ब्रांडेड बोतलों में भरकर आसपास के क्षेत्रों में खपाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके मामले की जांच में जुटी। नारायणपुर में एक बार फिर लाल आतंक की गूंज सुनाई दी। छोटे डोंगर थाना इलाके में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा। इसी दौरान रास्ते में हालांकि एक मजदूर की जान चली गई। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने घटना की पुष्टि की। साथ ही इलाके में सघन सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। रेडी में अज्ञात आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी। घटना बुद्धि तहसील की ग्राम बख्तरा की। बताया जा रहा है कि बबलीश चौहान की हत्या हुई है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। बख्तरा में चक्का जाम की स्थिति बन गई, तो इसके विरोध में बख्तरा का बाजार भी बंद कर दिया गया। पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में जुटी हुई। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में एक मरीज और उसकी पत्नी ने जमकर हंगामा किया। महिला ने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष होने की वजह से डॉक्टर ने उसके पति की आंखों का इलाज करने से मना कर दिया। महिला का यह भी आरोप है कि डॉक्टर ने उसके पति को पीटा। अब इस मामले में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इन आरोपों को निराधार बताया है, बल्कि डॉक्टर का यह कहना है कि मरीज का पर्चा पहले रजिस्टर में चढ़ाया था, जिससे महिला भड़क गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और विधायक भगवान दास सबनानी ने रेड क्रॉस अस्पताल में आयोजित जन औषधि दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में खुले जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन केंद्र में गरीबों के लिए 70 से 80% सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी का सपना अब साकार हुआ। बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के ककोड़ झाझर रोड दस्तूरा मोड़ पर बाइक सवार को इको कार ने टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। बताया गया कि तीनों बाइक सवार दस्तूरा के लिए जा रहे थे, तभी गांव दस्तूर मोड़ पर अचानक से यह हादसा हुआ है। हादसे में तीनों की जान चली गई। बाद में पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने घर भर ताबड़तोड़ पथराव तो किया ही, लाठी और तलवारों से कई गाड़ियों को भी तोड़ दिया। इस दौरान बदमाशों को रोकने के लिए गए एक बुजुर्ग की भी जान चली गई। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है और हथियारों से लैस बदमाश घर पर पथराव और तोड़फोड़ करते वीडियो में देखे गए हैं। गाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया। लखीमपुर खीरी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। नवविवाहिता का शव फंदे पर लटकता पाया गया। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर की रहने वाली 25 साल की राजकुमारी की शादी रामपुरवा ईशानगर के नीरज कुमार से हुई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। मायके पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बीच में जबरदस्त बहस देखने को मिली। विपक्ष ने सवाल पर उचित जवाब नहीं मिलने पर आरोप लगाया और सदन से वॉकआउट कर दिया। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से 25 तक जनवरी से दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं आवास आवंटन के वो बताए गए। हालांकि इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार के कामों को छिपाया गया। वहीं लखनऊ में जुम्मे की नमाज के बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। बड़े इमामबाड़े के आसिफ मस्जिद के बाहर किए गए प्रदर्शन में संशोधित वक्फ बिल को वापस लेने की मांग हो रही है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में नमाज के लिए आए मुसलमान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बड़ा मलरा थाना क्षेत्र में आने वाले गंज टिगड्डा पर मोमोज खरीद रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष स्वाति राय के ऊपर चेन स्नैचर ने हमला किया। चेन स्नैचिंग में हालांकि असफल होने पर आरोपी ने पत्थर उठा लिया और महिला पर हमला कर दिया। महिला का इस बीच सर फट गया। स्वाति राय गुरुवार की शाम 7 बजे गंज टिगड्डा पर मोमोज की दुकान पर बच्चों के लिए मोमोज खरीद रही थी, तभी कल्लू यादव ने हमला कर दिया।
बलरामपुर में दिन दहाड़े महिला के साथ अपहरण लूट का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला को जंगल में ले जाकर मंगलसूत्र और मोबाइल तो लूटा ही, लूट के बाद महिला को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। डरी हुई महिला जंगल के रास्ते जैसे तैसे घर पहुंची। बाद में महिला ने पति के साथ थाने में जाकर वाड्रफनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। होली के त्योहार पर लगने वाले भगोरिया हाट में अवैध शराब के सेवन और विक्रय को रोकने के लिए खरगोन जिले में कलेक्टर भव्या मित्तल के आदेश पर सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देश और अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को मदिरा विक्रेताओं पर कार्रवाई हुई। ग्राम ललनी, हांडी, कुंडी, कौंचर, नागझिरी में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करके 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल का जनता को भिखारी वाले बयान को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक लगातार कांग्रेस अभियान चला रही है। ब्लॉक से लेकर तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को ऑनलाइन कटोरा भी भेंट किया है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माफी नहीं मांगते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मानसिक रूप से बीमार एक युवक मोबाइल टावर पर जा चढ़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। गुरुवार को चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम लीलेझर में मानसिक रूप से ग्रसित एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। कई घंटे तक समझाने के बाद आखिरकार युवक मोबाइल टावर से नीचे उतरा। इसके बाद इस घटना का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होता चला गया। एटा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो साइकिल सवार मजदूर को रौंदते हुए निकल गई और आगे जाके पलट गई। शिकोहाबाद रोड के आनंदपुरम के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार, जिस पर से चालक ने नियंत्रण खो दिया और सीधे साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी। मजदूर थाना रिजोर्ट क्षेत्र के ग्राम मिश्री का निवासी बताया जा रहा है, जो साइकिल से एटा में मजदूरी करने जा रहा था। डॉक्टरों ने मजदूर की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। एटा के मेडिकल कॉलेज में जन औषधि दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एक नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी हुआ। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रजनी पटेल, एटा सदर बीजेपी विधायक विपिन वर्मा और डेविड, सीएमओ उमेश कुमार त्रिपाठी और तमाम अन्य स्वास्थ्य अधिकारी और मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना। ग्वालियर में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने खुद की ही सुसाइड की कहानी रच डाली और लापता हो गया। इस मामले में पुलिस ने लापता युवक को कामाख्या से आखिरकार ढूंढ निकाला। शख्स की पत्नी दरअसल मां बाप से अलग रहने के लिए पति पर दबाव बना रही थी। तंग आकर उसने आत्महत्या करने की पूरी कहानी गढ़ी। बाद में असम की कामाख्या रेलवे स्टेशन की एक कैंटीन से सोमेश को पकड़ा गया, जो अगस्त 2023 से लापता चल रहा है। हरदोई में संदिग्ध हालात में महिला चिकित्सक की मौत हो गई है। 5 दिन पहले ही इस महिला की शादी हुई थी। ससुराल वालों के अनुसार बाथरूम में लगे गीजर में करंट उतरने या गीजर से निकली गैस से उसकी मौत हुई है। हालांकि मायके वालों ने मौत को लेकर शक जताया है और जांच की मांग की है। कोतवाली शहर के सिविल लाइन निवासी कपड़ा व्यापारी अंकित वाजपेयी के साथ लखनऊ के एक अस्पताल के कार्यरत चिकित्सा अजिता सिंह की 15 साल से प्रेम प्रसंग के बाद शादी हुई थी। डिडवाना जिले के नवा उपखंड की ग्राम पंचायत भूनी के ग्राम गोगोर में पट्टे की जमीन पर सरपंच ने पूर्व के पट्टे को बगैर खारिज किए ही नया पट्टा बनाया और भूमि पर अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया। इसको आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राम सिंह के दादाजी हनुमान राम के नाम ग्राम पंचायत भूनी के ग्राम गोगोर पट्टा शुदा जमीन है, जिस पर सरपंच ने कब्जा कर लिया। भिंड में ओवरलोड रेत से भरे ट्रैक्टर ने एक महिला की जान ले ली। मामला अमायन थाना क्षेत्र के कनाथर गांव का। महिला की मौत के बाद परिवार ने हिट एंड रन के तहत केस दर्ज करने की मांग करते हुए रास्ते पर जाम लगा दिया। साथ ही परिवार ने मुआवजे की भी मांग की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार को समझाने की कोशिश की। रोड पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। मध्य प्रदेश कोटवार संघ ने नगद राशि की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मंदसौर जिले के भानपुरा में जिला कोटवार संगठन के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देते हुए इसके जरिए मांग की गई कि हर साल आवश्यक सामग्री, जूते, गर्म कपड़े और टॉर्च सहित दूसरी चीजों के लिए कोटवार को खाते में नगद पेमेंट दिया जाता था। इस बार नगद पेमेंट की जगह सामग्री दे दी गई है, लेकिन लोग नगद ही चाहते हैं। कोरबा जिले के बांकी मोगरा थाना अंतर्गत लगातार चोरी की घटनाएं हो रही। चोर सोने मकानों को निशाना बना रहे हैं, वो भी दिन में। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से नाराज वार्ड के निवासी बड़ी संख्या में बांकी मोगरा थाने का घेराव करने पहुंच गए। कुछ महीने पहले एक थाने के महज चंद कदम की दूरी पर ट्रक मालिक के साथ लूट हुई और चाकू से भी हमला किया गया था। ग्राम रहावली उवारी में गोली मारकर युवक को घायल करने वाले 2 आरोपियों को लाहौर पुलिस ने पकड़ा है। इन आरोपियों के कब्जे से लाहौर पुलिस ने एक 315 बोर का देशी कट्टा, खाली खोखा, एक पिस्टल जब्त की है। भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल एसडीओपी अनुभाग लाहौर को निर्देशित कर एक टीम का गठन किया।
लखीमपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। थाना मितौली क्षेत्र के कस्ता ममरी मार्ग पर लालपुर के पास ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार अमित और विशाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक और साथी रोहन इसकी बाद में इलाज के दौरान जान चली गई। पुलिस फिलहाल इस हादसे को लेकर जांच कर रही है। मुरादाबाद में डीआईजी मुनिराज के 3 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण में स्थिति ठीक पाई गई है। रैंडम चेकिंग में पुलिस लाइन, थाना मझोला, थाना मेनाठेर में कोई कमी नहीं पाई गई। जनपद के सभी थाने और पुलिस कार्यालयों में महिला शौचालय भी सही अवस्था में पाए गए। जनपद के सभी थानों के मालखाने जो है वो डिजिटल हो चुके हैं। जब सवाल पर लगे बारकोड को स्कैन करते ही पूरी जानकारी इसके मिलती है। नीमच में दिन दहाड़े एक बच्चे के अपहरण की कोशिश से सनसनी फैली। घटना के बाद नीमच सिटी इलाके में दहशत है, लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। सिटी पुलिस मौके पर बाद में पहुंची थी और फुटेज खंगाले गए। पिपली चौक पर सुबह 11:30 बजे 10 साल का घनिष्ठ स्कूल से घर लौट रहा था। पिपली चौक के पास गली में जब पहुंचा ही था, जब कुछ वैन में बैठे लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बच्चे ने तुरंत भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पन्ना में वाहनों पर अनाधिकृत हूटर, बत्ती, नेम प्लेट और स्टिकर के खिलाफ 15 दिनों तक विशेष अभियान चलेगा और कार्रवाई होगी। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया है, पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश में 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर वाहनों पर लगे अनाधिकृत हूटर, बत्ती, स्टिकर, नेम प्लेट सब निकाले जाएंगे और लगे रहे तो कार्रवाई होगी। 3 दिन का समय दिया गया है। एरोला पड़ाव के दादर बाईपास से सुशीला देवी मेमोरियल हॉस्पिटल की डायरेक्टर, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मौलशी ने एक पत्रकार वार्ता की और उन्होंने बताया कि विश्व में महिलाओं में पहले नंबर पर स्तन कैंसर, दूसरे पर सर्वाइकल कैंसर एक विकराल रूप लेते जा रहा है, जिससे जागरूक होने और समय समय पर जांच बेहद आवश्यक है। डॉक्टर मौलशी चतुर्वंशी ने बताया कि 20 मार्च को सुशीला देवी हॉस्पिटल में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन होगा। वही खबर उन्नाव से, जहां पर होली और रमजान को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की तैयारियां चल रही है। जिला पीस कमेटी की एक बैठक विकास भवन सभागार में भी हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरांग राठी ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, धर्मगुरु, सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। डीएम ने होली के दौरान जुलूस, मेलों और होलिका दहन की स्थलों की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम और व्यापारियों के बीच ही झगड़ा हो गया। टीला चौकी क्षेत्र में याकूब की दुकान पर सैंपल लेने गए खाद्य विभाग की टीम को व्यापारियों ने विरोध किया। इस दौरान व्यापारियों ने बेसन का सैंपल बॉक्स छीनकर फेंक दिया। व्यापारियों का दरअसल ये कहना है कि खाद्य विभाग की टीम मनमानी कर रही है और विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचार में खुद संलिप्त हैं। इनका आरोप है कि टीम झूठे आरोप लगाकर व्यापारियों की छवि खराब कर रही है। मध्य प्रदेश से नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि साल 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश सक्रिय भूमिका निभाएगा। टीम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद के उन्मूलन का अभियान चल रहा है। प्रदेश में नक्सलवाद के पैर किसी भी कीमत पर जमने नहीं दिए जाएंगे। छतरपुर में कोतवाली प्रभारी अरविंद कुजूर ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। उन्होंने शहर के पेप्टेक टाउन स्थित अपने आवास में सुसाइड कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी और जांच शुरू हुई। डीआईजी ललित शाकिवार ने बताया कि अरविंद कुजूर थाना सिटी कोतवाली में 1.25 साल से पदस्थ थे। देर शाम सुसाइड करने की जानकारी मिली थी। उनका केयरटेकर उनके साथ में था। उसने ही फोन पर घटना की जानकारी थाने में दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी न देने के मामले में सूचना आयुक्त को निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता को संबंधित जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए और 2 बार याचिका दायर करने पर उन्हें 40,000 रुपए हर्जाने के रूप में दिए जाए। बता दें कि भोपाल के नीरज निगम ने 2019 में वेटरनरी डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी थी, लेकिन 30 दिन में जानकारी न मिलने पर 2,12,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया गया। रायपुर में गर्लफ्रेंड के चक्कर में बंदूकों से लैस एक फैमिली ने फायरिंग की। मामला तेलीबांधा थाना इलाके का बताया जा रहा है कि बेटे के गर्लफ्रेंड से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए पिता ने एक युवक पर पिस्टल तान दी। ये देखकर बेटा भी जोश में आ गया और उसने भी 12 बोर की बंदूक से 2 राउंड युवक पर फायर भी कर दी। हालांकि आरोपी के चाचा ने बंदूक की नली ऊपर उठा ली तो युवक को गोली नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।